नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 72 घंटे की अगवाकारी के बाद चाचा मोहतरम मंजरियाम पर आए हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मरीम नवाज का ज़ाहिर उनसे सवाल हुआ है। मरीम साहबा के बारे में उन्होंने क्या कमेंट किया है ये आपके सामने रख देते हैं। और 72 घंटे एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का एक बुजुर्ग चाचा, पाकिस्तान का निज़ाम, आज मेरे ख्याल में निज़ाम को ना फतह का ऐलान करना चाहिए कि शायद वो कामयाब हो चुका है एक और शख्स को गिराने में, एक और शख्स को डाउन करने में। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक अजीब और गरीब पाकिस्तान के अंदर एक शोशा छोड़ा जा रहा है बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब की जानिब से, जहां पर बैरिस्टर साहब 9 मई पता नहीं कब का गुजर गया, अब तो तारीख भी भूल गई है कि कौन से सन में जाकर 9 मई हुआ था। और 9 मई यानी पता ही नहीं है कि किधर था और वो क्या कहानी थी उसकी। अब ये वो शोशा छोड़ रहे हैं कि असल में 9 मई वाले दिन पाकिस्तानी जो अफवाज हैं या पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ऊपर तो अटैक था ही था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की 4 बल्कि प्रोमिनेंट शख्सियात को न्यूट्रलाइज करने का मंसूबा था। ये सुन लें। उसमें क्योंकि जारी बात है, जो सिलसिला इस वक्त जो 9 मई है उसकी प्लानिंग कुछ इस तरह की गई थी कि जो कुछ आम लोग हैं PMLN के, उनको खत्म करने की साजिश की गई थी। और जो बलवा था, जारी बात है, जब लोगों के घरों पे आप अटैक करेंगे, किसी घर के अंदर आप चले जाएंगे तो फिर कुछ भी नतीजे निकल सकते हैं। और ये इस बात का इजहार उन्होंने किया है कि ये जो बलवा उस दिन किया गया तो टारगेट किया था कि फौजी तनसीबात को भी टारगेट करेंगे, जो सियासी जमातों के लोग हैं यानी PMLN के खासतौर पर जो लोग थे कुछ, उनको टारगेट करेंगे, घरों में घुसेंगे और फिर जब रैंसैक होगा घरों पर हमला हो जाएगा, लोग अंदर घुस जाएंगे, तो फिर अगर वहां पर कोई मकीन मौजूद है तो फिर उनके साथ लड़ाई होगी और उस चक्कर में 1-2 लोग, 3-4 लोग कम से कम, उनको इधर उधर इतनी बुरी तरह ब्रूटली मारा जाएगा कि वो खत्म हो जाए। और इसी 9 मई के बाद नाज़रीन लोग उठाए गए थे, गायब किए गए थे और जुल्म की एक दास्तान पाकिस्तान के अंदर राइज की गई थी। और उसके बाद इंटरव्यूज, और मुनीर फारूक साहब, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब खुद ये उन्होंने साफ्ती धब्बा लिया है, जहां पर एक शख्स जिसे अगवा किया गया था, गायब किया गया था, नामालूम जगह से वो वापस आ रहा था, उसका इंटरव्यू किया था। और आज तक शेख रशीद अहमद साहब ये बताते हैं कि वो मखलूक वहां पर मौजूद थी जिन्होंने उन्हें उठाया था। जब बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ने टांग पर टांग रखे बड़े मुस्कुराते हुए उनका इंटरव्यू किया था, आज तलत हुसैन साहब ये कहते हैं कि मीडिया के अंदर ऐसे घुसपैठिए मौजूद हैं, ऐसे घुसपैठिए, या फिर जिन्हें आप मेरे ख्याल में दलाली भी कह सकते हैं कि दलाली करते हैं, जो इस तरह के इंटरव्यूज को बाकायदा ऐसे साफियों तक पहुंचाते हैं। ये सुन लें कि मोहतरम तलत हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं। ये जो टीवी के ऊपर इंटरव्यूज हुए थे, जिन लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी की, शेख रशीद टाइप ने 4-5 इंटरव्यूज हुए, और ये हमारी तरफ भी इंटरव्यू आए थे, मेरी तरफ इंटरव्यू आए थे। सर नो, सवाल पैदा नहीं होता। और वो इंटरव्यू किसके थ्रू आते हैं? वो एक मिडिल मैन होता है, वो सहाफ़त के अंदर से ही होते हैं कि सर वो इस तरह की स्टोरी आप करना चाहेंगे, तो हमें तो जो को बताया हुआ कि बीवेयर ऑफ द स्टोरी दैट चेजेस यू। आई डोंट, मैंने तो नहीं इंटरव्यू शेख रशीद का मांगा था, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? सो मैं नहीं करूँगा। मतलब वो मिडिल मैन भी जर्नलिज्म इंडस्ट्री का ही है। जी बिल्कुल, घुसपैठिए तो हैं माशाल्लाह, और काफ़ी सारे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, पाकिस्तान का जो जर्नलिज्म है, एक तो ये पंजाब सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है, और फिर ये चंद ख़ानदानों तक महदूद है। और ख़ानदानों को कोई मसला हो तो इंसानी हुकूक भी याद आ जाते हैं। उन ख़ानदानों की किसी खातून की तरफ कोई देख ले तो चीखें भी निकलती हैं। बाकी पाकिस्तान को बिल्कुल लावारिस तस्वुर किया जाता है। और जो सहाफ़त और रिपोर्टिंग है उसका भी जो म्यार है वो एक डब्बे के अंदर बंद है, और वो उस डब्बे में से मखसूस हालात में, मखसूस टाइम में ही वो डब्बा खुलता है और साफ्ती जिन बाहर आता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि नजर भी आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब ये चाचा मोहतरम जो कि लाहौर की सड़क के ऊपर मौजूद थे, उनका मोटरसाइकिल फंसा हुआ था, बरसाती उन्होंने पहनी हुई थी, और उन्होंने गालम गलोच की थी, नाज़ेबा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से और मरीम साहबा के हवाले से। नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, हरगिज नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगेन ये बात मैं शायद ये इसी वाली जगह पर बैठकर बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन सड़क के ऊपर जो अवाम का हाल है, अवाम शायद अलग तरीके से सोचती है। लेकिन चाचा नाज़रीन, अब 72 घंटे तक उनके बारे में कोई इत्तलात नहीं थी, लेकिन अब साजिद नवाज साहब की जो रिहाई भी हुई है और उनके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया था, ये मोहम्मद उमर साहब लिखते हैं कि साजिद नवाज के खिलाफ मुकदमा उनकी वीडियो के हवाले से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि साजिद नवाज को 1 साल पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 साल पहले निकाली गई एक रैली के खिलाफ, एक रैली में शामिल होने की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 साल बाद अचानक पुलिस को मालूम हुआ कि 1 साल कबल जो रैली निकाली गई थी उसमें साजिद नवाज साहब भी शामिल थे। 1 साल बाद जाकर याद। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप कहां पर थे, आप किधर थे, आपने ये टाइम किधर गुजारा है, तो उस पर चाचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जनाब, मैं एक दुखी इंसान हूं और मेरा सवाल करना या जज्बात का इजहार करना ये कहां का जुर्म है? ये सुन लें। नहीं, मैंने कौन सा जुर्म किया? अपने जज्बात की गाई करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। नाज़रीन, चाचा जी से जब सवाल पूछा गया मरीम साहबा के हवाले से तो उन्होंने कहा मैंने मरीम का नाम ही नहीं लिया था। उनसे सवाल पूछा गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, चाचा ने कहा नो कमेंट। 72 घंटों में आखिर क्या क़यामत गुजरी उस शख्स के ऊपर कि पहले वो जिनका नाम सख्ती से ले रहा, वो मैं नाम ही नहीं लेता। ये सुन ले। आप वीडियो देखें, मैंने नाम लिया ही नहीं है किसी का।
मैंने नाम ही नहीं लिया कि इन 72 घंटों ने नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर अनगिनत चाचे पैदा कर दिए हैं, अनगिनत लोग पैदा कर दिए हैं जो पानी के अंदर खड़े हैं, जो शायद सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन वो चाचे का नाम ले रहे हैं, वो तारीफें कर रहे हैं, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आप सबका, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। वो उसी नाले में, उसी गंदे नाले के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बराए मेहरबानी हमें कुछ ना कहिएगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अडयाला जेल की जानिब जो सूरत हाल है, एक तरफ तहरीक इंसाफ आपस में लड़ रही है, गंडापुर साहब के बारे में इंकशाफात हो रहे हैं कि उन्होंने अपना नया सोशल मीडिया विंग खड़ा कर दिया है। अडयाला जेल के बाहर के क्या मनाजिर हैं जहां पर इमरान खान साहब की बहनें मौजूद है, ये वीडियो दिखाइए। इस वक्त भी नाज़रीन इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अलीमा खान साहब को ज़ाहिर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि पार्लियामेंटेरियंस कब आएंगे तो उन्होंने कहा, बड़े खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा जनाब आ जाएंगे जब उनकी मसरूफियत खत्म हो जाएगी। ये देख लें। इस नहीं करेंगे जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे कल आएंगे अगर फ्री हुए तो। अपनी मसरूफियात उनके मसरूफ ना हुए तो आ जाएंगे। और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा काम तो नहीं बनता। सबको पता केस लग रहा है इमरान खान का। और नाज़रीन दूसरी तरफ ये इमरान रियाज खान साहब की खबर है कि गंडापुर साहब ने अपना एक सोशल मीडिया सेल खड़ा कर दिया है और एक पैरेलल सोशल मीडिया विंग वो बना रहे हैं। जब भी गंडापुर साहब के ऊपर सोशल मीडिया पर तनकीद होगी या सवालात उठेंगे तो गंडापुर साहब का जो सोशल मीडिया विंग है वो झपट पड़ेगा, वो हमलावर हो जाएगा और फीती करके रख देगा। ये सुन लें। और अपना एक सेल बनाया है सोशल मीडिया का जो अब इन चीजों के ऊपर वो सपोर्ट करता है और अपने सपोर्टर भी कुछ इन्होंने इकट्ठे किए हैं इमरान खान से बाहर। नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब गुज़श्ता रात प्रोग्राम में थे ARY न्यूज के और वहां पर उनसे सवाल किया गया कि गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि 90 दिनों के बाद आर या पार होगा, आपने क्या करना है? उन्होंने कहा कि ना अब आर या पार नहीं, इन्हें हम पार करके अब छोड़ेंगे। ये सरेआम थ्रेट्स हैं, ये धमकियां हैं जो कि लगाई जा रही हैं। ये सुन लें। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है, उसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे? इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना। इनके साथ क्या होगा राना साहब? जो भी होगा इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके। नाज़रीन ये एक और बड़ी परेशान कुन खबर आ रही है। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब हैं, इन्हें कुछ 790 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले ब्रिगेडियर जावेद अकरम की हालत जेल में इंतहाई तशवीशनाक है। अहलिया भी शोहर की तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से परेशान थी, उन्हें आज हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और ये ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब ये खुद तो खैर झुलस रहे, ये खुद सदा काट रहे और ये खुद इनकी तबीयत ठीक है, इन्हें अस्पताल तक रसाई नहीं दी जा रही। लेकिन उनकी अहलिया के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ है और बड़ी परेशान कौन खबरें उनकी सेहत के हवाले से भी आ रही हैं। तो खानदानों के खानदान, फैमिलीज नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर रुल गई हैं। एक तहरीक के लिए, इमरान खान के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए पाकिस्तान में लोग खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो अपनी कन्फ्यूजन है वो बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता रात सलमान अकरम राजा साहब प्राइम टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं था हम कहां पर जा रहे हैं, हम किसके फार्म हाउस पर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि गंडापुर साहब 90 दिनों का टाइम देने वाले हैं, हमें पता ही नहीं था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने बैठना है या नहीं बैठना। और अब वहां पर मैं उनके वकार की खातिर, इज्जत की खातिर मैं बैठ गया हूं, तो वहां पर उन्होंने 90 दिनों का कह दिया। ये पार्टी पोजीशन नहीं है, ये पार्टी की लाइन नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एक सोच है। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि लाहौर में हम कहां पर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि लाहौर के किस फार्म हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फैसल अमीन गंडापुर साहब हैं, वो जनाब अहमद खान नियादी को गालियां दे रहे हैं, अहमद खान नियादी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब तू निकल पंजाब में जा, पंजाब में जाकर जुर्रत और बहादुरी दिखा। तो एक कंफ्यूजन है जो कि नजर आ रही है। एक तरफ गंडापुर साहब खुद से ही 90 दिनों का टाइम लेकर चले गए और दूसरी तरफ पार्टी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे गंडापुर साहब ने इन्हें कुछ सुंघाया था या ये बेहोश हो गई थी या बेहोशी की हालत में ट्रक के अंदर भरकर इन्हें लाहौर में ले जाया गया था और वहां पर इन्हें समझ ही नहीं है कि क्या करना है। ये काके हैं या ये रोटी को चोची कहते हैं और इन्हें पता ही नहीं था कि गंडापुर साहब 90 दिनों की तारीख और जो आफरीदी है, मिर्जा आफरीदी, उसके बेड़े के ऊपर, उसके चौकट के ऊपर ये सारे जाकर इकट्ठे हो रहे हैं। एक अजीबो गरीब नाज़रीन माहौल है जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।